वेलकम टू माय चैनल। अब तो पढ़ लो। कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद सब रखती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने वैकेशन को एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में पढ़ाई भी, स्टडीज भी कर रहे होंगे। तो अब हमारा आज हम 11th चैप्टर जो हमारा 11th क्लास का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, उसको हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। कुछ नहीं है, छोटे छोटे 2-4 टॉपिक है, उसको हम लेंगे और उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे 2 चैप्टर और थ्योरी के, उसके बाद प्रैक्टिकल पे चलेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल से पहले जब तक हम बेसिस क्लियर ना करें तब तक प्रैक्टिकल पे जाने का कोई फायदा नहीं। तो चलो देखते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट, डिस्काउंट। देखो डिस्काउंट जो शब्द से ही पता चल रहा है, डिस्काउंट। डिस्काउंट जिसमें काउंट करने में डिस हो, मतलब कि जिसमें छूट मिलती हो। हम कहते हैं ना कि भैया हमें तो छूट चाहिए। छूट चाहिए तो कितने, 5%, 10%। चलो इस बात को भी छोड़ो, हम सब मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, मॉल में जाते हैं, बड़े बड़े शोरूम्स वगैरह में जाते हैं, वहां देखते हैं कि जींस की पैंट है, जैकेट है, उस पर लिखा होता है 5%, 10% डिस्काउंट। छूट लिखा होता है ना, डिस्काउंट लिखा होता है, दैट मीन्स इज डिस्काउंट, जिसमें हमें छूट मिलती है। ये कैसा होता है? 2 टाइप्स का होता है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? देखो, ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो सभी लोगों के लिए होता है, जिसमें क्या होता है, सभी लोगों के लिए होता है कि मैं शोरूम में जींस लेने जा रही हूँ या मैं शोरूम में कुछ भी लेने जा रही हूँ, उसमें लिखा हुआ है 10% की छूट, है ना। मैं साड़ी लेने गई, सॉरी मैं लहंगा लेने गई, लहंगा बहुत अच्छा था, बहुत एक्सपेंसिव था, बट उसमें लिखा हुआ था 50% ऑफ है, 50% ऑफ डिस्काउंट लिखा हुआ है। दैट मीन्स वो सबको मिलेगा। वो क्या है, जो जो शॉप में जाएगा लेने, उन सब बंदों को डिस्काउंट मिलेगा। बट ये 2 टाइप्स के होते हैं डिस्काउंट, मैंने बताया ट्रेड एंड कैश। पहले ट्रेड डिस्काउंट देखते हैं, उससे पहले हम डिस्काउंट की डेफिनेशन। इट इज आइदर अलाउंस। अलाउंस का मतलब क्या होता है? छूट होता है। ध्यान रखना, अलाउंस मीनिंग होता है छूट, डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द सेलर और द ऑफ गुड्स आउट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स और ए डिडक्शन फॉर मेकिंग प्रॉपर पेमेंट। ओके, नेक्स्ट, इट्स 2 टाइप, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. Trade discount, when discount is allowed by a seller to its customer at a fixed percentage on the list और कैटलॉग प्राइस ऑफ द गुड्स इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट, जिसमें फिक्स्ड वो लिख देता है कि भाई इसमें 10% की छूट मिलेगी। जो और ये ट्रेड डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? एमआरपी पे दिया जाता है। ओके, कैश डिस्काउंट। देखो, हम कहीं जाते हैं तो हम कैश डिस्काउंट, हम नॉर्मली हम सब्जी वाले को लेते हैं, सब्जी वाले से हम सब्जी लेते हैं तो कहते हैं ना भैया, वो कहता है कि ये 50 रुपए किलो है भिंडी, 50 रुपए किलो। तो हम कहते हैं भैया इतने क्या महंगे लगा रहे हो, 10 रुपए छोड़ दो, इस पे छोड़ दो। और या फिर ये कह देते हैं कि भैया इसमें कुछ तो कम करो, तो हमें क्या है, कुछ कम करके 100, 2, 10, 20, 5-10 रुपए जो कम करके देगा, वो कैश डिस्काउंट होता है। अब इसको हम दूसरे लैंग्वेज समझते हैं, मेरे अकाउंटिंग टर्म्स में, कि कुछ क्या होते हैं, कुछ व्यापारी ऐसे होते हैं जो सामान खरीदते हैं ना, वो क्या है, जब दूसरे बड़े व्यापार से सामान खरीदते हैं तब वो कहते हैं कि भाई हम बाद में पेमेंट कर देंगे। तो मेरा जैसा जो व्यापारी बिजनेसमैन है वो कहता है नहीं भाई बाद में पेमेंट मत करो। वो कहता है कि नहीं यार अभी तो मेरे पास है ना 5,000 रुपए ही है, मैं भी नहीं पेमेंट कर सकती। मैंने कहा नहीं, मुझे तो अभी पेमेंट चाहिए, कोई बात नहीं, तुम 10 रुपए 20 रुपए मुझे कम दे दो, बट मुझे मेरा पेमेंट अभी कर दो। तो मतलब कि जो कुछ हम हमारे हिसाब से जिसको फिक्स कर सके, किसी 1-2 बंदों को दे सके, दैट इज कैश डिस्काउंट। बट ट्रेड डिस्काउंट सबको मिलता है। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा। और टेंशन मतलब हमारे पास चैप्टर्स हैं, चैप्टर में भी डिस्काउंट वगैरह बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। रिबेट, रिबेट भी एक छूट का ही रूप है। छूट मतलब डिस्काउंट। रिबेट किस पे दिया जाता है? रिबेट कैश पे दिया जाता है, और जबकि डिस्काउंट किस में दिया जाता है? डिस्काउंट दिया जाता है परसेंटेज में। ध्यान रखना, अगर आपसे डिफरेंस पूछता है 1 मार्क के क्वेश्चन में कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट एंड रिबेट, तो डिस्काउंट तो किस में दिया जाता है? परसेंटेज में दिया जाता है। रिबेट किस में दिया जाता है? कैश में दिया जाता है। ओके, देन कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। रिबेट, इट इज ए रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड अलाउड बाय द seller after the goods have been sold. It is allowed by the seller for the reason other than for which trade discount and cash discount are allowed. Yes, this is right. कि ये क्या है? कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों में दिया जाता है, बट किस में दिया जाता है? मनी में, कैश में दिया जाता है, पैसों में। ठीक है, और डिस्काउंट हमेशा परसेंटेज में दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा अदर अकाउंटिंग टर्म। देखो छोटे छोटे अकाउंटिंग टर्म्स रहे हैं। मैं आज इसी वीडियो में हमारा क्या है, आज ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद हम परसेंटेज उस पर हमारे थोड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर पे जाएंगे, जहां थोड़ी और थ्योरी से है,
फिर हम प्रैक्टिकल्स पे जाएंगे। ठीक है, अब अदर अकाउंटिंग एंट्री। एंट्री क्या होती है? जनरल एंट्री। भाई क्या किया मैंने? सामान लिया, खरीदा, सेल किया, बेचा। ठीक है, खरीदा, सेलिंग, बाइंग, जहां पे हम मेंशन करते हैं, जिस तरीके से मेंशन करते हैं उनको एंट्री कहते हैं। ये हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, बैड डेट्स। बैड डेट्स, कोई हमारा पैसा खा करके रह गया, उसने हमारा पैसा ही नहीं दिया। भाई मैं सबको 5-5 हजार रुपए, कोई मेरे पास आया एज एग्जाम्पल, उसने कहा कि मुझे 5000 की जरूरत है अभी बिजनेस के लिए, मुझे आप पैसा दे दो, बिजनेस या कैसे भी पर्सनल। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा कि फिर मेरे पैसे, उसने कहा 2-4 दिन में दूंगा। 2-4 दिन की जगह क्या हो गया, 4 महीने हो गए, उसने अभी तक मेरा पैसा नहीं दिया। दैट इज बैड डेट्स, मतलब वो पैसा डूब गया, अब वो पैसा नहीं आने वाला। देखो, इट इज द अमाउंट दैट हैज बिकम इररिकवरेबल। क्या है? इररिकवरेबल है, यानी कि ये रिकवरी कभी होगी ही नहीं। फ्रॉम ए बैड डाटा, जिसको दिया है उससे। इट इज अ बिजनेस लॉस एंड इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एक्सपेंसेस को कहाँ लिखा जाता है? बिजनेस लॉस में। डेबिट एंड साइड, डेबिट में साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। ठीक है, बैड डेट्स का मतलब डूबत ऋण, मतलब कि पैसा डूब चुका है। देन इंसॉल्वेंट, देखो कुछ भी इंसॉल्वेंट का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ये भी बैड डेट्स कहलाते हैं। सॉल्वेंट भी बैड डेट्स का, कुछ पैसा आ जाता है जो एंटरप्राइज से होता है। ठीक है, दैट इज हमारे ये छोटे छोटे अकाउंटिंग टर्म्स से। अभी एक टर्नओवर, टर्नओवर का मीनिंग क्या होता है? इसके बाद टर्नओवर भी आएगा हमारा। टर्नओवर का मीनिंग होता है सेलिंग होना। हम कहते हैं तुम्हारा टर्नओवर कितना है, तुम्हारी सेल्स कितनी है, 5000 करोड़ है, 10,000 करोड़ है, दैट इज टर्नओवर। तो हमारा यहीं पे ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब आप लोग होंगे मैम आपने हमें जीएसटी नहीं बताया। तो देखो, जीएसटी का भी नाम जान लो, क्या है जीएसटी? ग्रॉस। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? ये आप लोग बताएंगे। देखो, हम क्या कहते हैं कि सॉरी, हम जब पहले बहुत सारे टैक्स लगते थे ना, गवर्नमेंट ने क्या किया, 1 जुलाई 2017 से 2017 से कि सब टैक्स को काट कर एक टैक्स लगेगा, जिसको हम जीएसटी बोलते हैं, ग्रॉस सेल्स टैक्स। ठीक है, इसका अभी फुल नेम ही जान लो, क्योंकि ये हम जीएसटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर वो क्या, सॉरी सेकंड चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का काम खत्म हो चुका है। ठीक है, ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, वो भी हमारा थोड़ा थ्योरेटिकल है, उसके बाद हम एंट्रीज पे जाएंगे, प्रैक्टिकल्स पे जाएंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और सब्सक्राइब करने से आपको पता चलता है मैम का वीडियो आ चुका है। बहुत जल्दी ही हम हमारा डिजिटल बोर्ड भी लाने वाले हैं। जब डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तब हम उस पर पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो हम इस पे पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ाई आपको नहीं रोकनी, क्योंकि कहते हैं एक चीज कि जो पढ़ने वाला बंदा होता है ना, वो कहीं नहीं रुकता। लाइट नहीं भी आती है ना, तो वो मोबाइल की, आजकल तो मोबाइल की बैटरी हो गई, पहले के जमाने में तो मोमबत्ती की उसमें रोशनी में पढ़ते थे। तो पढ़ने के लिए ये आप लोग कहोगे मैम आप इस बोर्ड पे पढ़ाते हो, मैं डिजिटल बोर्ड पे। देखो मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी खराब है, ये मैं बहुत बचपन से जानती हूँ, लेकिन मैं इतना अच्छा तो लिखती हूँ, इतना तो समझ में आपको आता है कि जो मैंने लिखा है वो क्या है, वर्ड टू वर्ड, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती। लेकिन हम बहुत जल्द ही हमारा डिजिटल बोर्ड भी लाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपके साथ मेहनत कर रही हूँ तो मुझे भी होना चाहिए कि बच्चे भी मेरे साथ मेहनत करें। हम सब खूब मिलजुल कर पढ़ाई करेंगे और बहुत जल्दी हम क्या करेंगे, 12th क्लास में पहुंच जाएंगे। अभी नहीं पहुंचेंगे, अभी तो हमारा सेशन पूरा पड़ा है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।